रसूलुन्नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला हमारा नबी। जिनके तलबों का धोबन है आबे हयात, वो जाने मसीहा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या वो नबी है तुम्हारा हमारा नबी। हजरात मोहतरम, ये पाक महीना 12 रबीउल का चल रहा है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये महीना अता फरमाया। मेरी गुफ्तगू ज़्यादा लंबी ना निकल जाए क्योंकि हजरत को भी खिताब करना है। एक आशिक रसूल हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं। आका की बारगाह में आए थे, उन्होंने सवाल किया था, या रसूलल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ, या रसूलल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ। लेकिन जब दीदार नहीं हुआ तब उन्होंने कहा था, कित्ते मेहर अली कित्ते तेरी सना, गुस्ताख अखी तेरी जा अड़ियाँ। ये पंजाबी शायर थे, इन्होंने कहा था मेहर अली तेरी औकात ही क्या है, तेरी हैसियत ही क्या है, वो रोशन ज़ात और तू एक गुनहगार अपनी आज़ी को पेश किया। लेकिन बारगाह मुस्तफ़ा से निकलने के बाद एक मकाम पर जाकर नमाज असर अदा करते हैं। नमाज असर से जब अदा करते हैं, जब नमाज से फारिग होते हैं, तब देखते हैं कि मेरे आका तशरीफ लेके आए, मेरे आका बेहिजावाना तशरीफ लाए। जब वो हुस्न दिखा तब मेहर अली पुकार उठे कि मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फत अखमस्तानी है, मखमूर अखी हिन मद भरिया। इस सूरत नू में जान अखा जाने जहां अखा, सच अखा रब्दी शान अखा, शान तो शाना सब नबियां। सुबहान अल्लाह मा अज़मल का मा हसन का मा अकमल का, कित्ते मेहर अली कित्ते तेरी सना, गुस्ताख अखी तेरी जा अड़ियाँ। ये पंजाबी शायर थे, लेकिन जब बरेली के इमाम अहमद रजा ने मेरे आका को देखा था तो पता है क्या कहा था, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। और करूं मद अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। मेरे इमाम अहमद रजा ने पुकार पुकार कर कहा था, सारे अच्छों से अच्छा समझिए से है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए से है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। हमारा ये पैगाम है कि अपना तो सब कुछ गुम्बद खजरा, कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मेरा ये पैगाम है, अगर हमारा नौजवान खड़ा हो जाए तो बता दे इन कुत्तों को कि बतला दे गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। ये ईमान की हरारत है, ये ईमान का जोश है, और इसी से दुनिया खौफजदा है। इन कुत्तों को डर लगता है कहीं वो शेर होशियार ना हो जाए। सोने वाला अगर मोहम्मद अरबी का शेर अगर जाग गया तो इन कुत्तों को बता देगा कि बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है। और इसी को अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है कि निकल कर सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने वो शेर होशियार होगा। अल्लाह की मर्जी होगी, जहां से चाहेगा उठाएगा, इंशाअल्लाह वो दिन आएगा। अल्लाह की मर्जी होगी, यहाँ से चाहेगा वहां से उठाएगा। आज ये जिंदगी एक बार दी गई है, ये जान एक बार मिली है, ये दिल एक बार मिला है, और फैसला तुम्हारे हाथ में है किसे देना है। इन बाजारू औरतों को दिल देना है या आमना के लाल के हाथ में दिल देना है। अगर मेरे आका को दिल दोगे, अगर इन बाजारू औरतों को दिल दोगे तो ये तुम्हें कल धोखा देंगी, कल किसी दूसरों को पकड़ेंगी। आओ आला हजरत से सुनो, वो कहते हैं कि
कि ये दुनिया मक्कार है, शहद दिखाए जहर पिलाए। ये दुनिया मक्कार है, शहद दिखाए जहर पिलाए। कातिल डायन शौहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए। दुनिया देखी वाली है, हमें करना क्या चाहिए था। आला हजरत कहते हैं कि वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। आओ उस नबी के दरबार में हाथ दे दो और उनको गवाह बनाकर कहो, या रसूलल्लाह मेरा जीना आपके लिए है, मेरा मरना आपके लिए है, मेरी जिंदगी मेरी हयात आपके लिए है। फिर वो गैरतमंद रसूल ऐसे हैं, एक बार उन्होंने हाथ पकड़ लिया तो हबशा का हो तो बिलाल हबशी बना दिया, फारस का हो तो सलमान फारसी बना दिया। कि एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। खाक के जर्रों को हम दो से जुर्रिया कर दिया। खुद ना थे जो राह पर औरों के आदि बन गए, खुद ना थे जो राह पर औरों के आदि बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। और फैसला तुम्हारे हाथ में है, आज फैसला करके उठना कि जालिम दुनिया को दिल देना है या आका के हाथ में दिल देना है। अगर जालिम दुनिया के हाथ में दिल दोगे तो कल ये तुम्हें छोड़ देगी, और आका के हाथ में दिल दोगे तो वो जो हमारे आका जो कयामत के दिन भी भरे मैदान में उम्मती उम्मती की सदाएं लगा रहे होंगे, मिजान अमल पर ले जा रहे होंगे, और कौसर पर पानी पिला रहे होंगे। आला हजरत कहते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मेरे आका की हुस्न की जब बात आती है तो हमें थकान नहीं होती, क्योंकि हम जीते ही उस हुस्न के लिए हैं, हम मरते ही उस हुस्न के लिए हैं। हमारा रोज का वजीफा है, हम ये पढ़कर सोते हैं कि मेरे आका आओ की मुद्दत हुई है। तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, तेरी याद में तेरी चाहतों में बड़े दिन हुए घर सजाते सजाते। या रसूल अल्लाह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर पर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर पर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। जब ज्यादा गम सताने लग जाए तो इसको मत सुनाओ, आला हजरत से सुनो। वो कहते हैं कि उनके निसार कोई कैसे भी रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे भी रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। सुभान अल्लाह, बेशक क्या बात है, सब गम भुला दिए हैं और उनकी महक ने दिल के कूचे बसा दिए हैं, राह जल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। बेशक सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, जान एक बार दी गई है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। उस नबी को दिल दे दो। आओ, एक नौजवान जो कर्जे में परेशान था, जिन लोगों ने उसने कर्जा लिया था उन लोगों ने उस पर केस कर दिया। केस करने के बाद जब मामला काजी साहब के पास जाता है, वो कहते हैं इनका कर्ज क्यों नहीं देता। वो नौजवान कहता है परेशान हूँ, बीवी बच्चों को पालना मुश्किल हो रहा है, तो इनका कर्ज कहाँ से अदा करूंगा। कहा नहीं, ये सब बहाने नहीं चलेंगे, 3 दिन का वक्त है, अगर तूने इनका कर्ज अदा नहीं किया तो तुझे जेल में डाल दिया जाएगा। अब काजी साहब का ऑर्डर आता है तो नौजवान परेशान हो जाता है, रोता हुआ बाहर निकलता है। बाहर जा रहा होता है, एक रास्ते में एक दुर्वेश से मुलाकात होती है, एक दुर्वेश से मुलाकात होती है। वो कहते हैं क्यों रो रहा है, क्या बात है। उसने उनको गम बताया, अपना गम सुनाया, कहा परेशान क्यों होता है, घर जा, घर जाने के बाद कसरत से हुजूर को याद कर। याद रखो ए नौजवानों, एक दुर्वेश ने कहा था कि जा और घर पे हुजूर को कसरत से याद कर, क्योंकि तारीख की सच्चाइयां बताती हैं जब किसी का दिल टूटता है तो मेरे आका तशरीफ लाते हैं, मेरे आका तशरीफ लाते हैं। वो नौजवान घर जाता है, घर जाने के बाद कसरत से हुजूर को याद करने लगता है, इतना रोता है, आंसू इतने बहे होते हैं कि रोते रोते उसकी जमीन तर हो जाती है। अब जब उसकी आंखें बंद होती हैं तो उसके ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाते हैं, मेरे आका तशरीफ लाते हैं। अर्ज कर, मेरे आका फरमाते हैं बता ऐ मेरे अजीज तूने मुझे याद किया, मेरे अजीज तूने मुझे याद किया। आका
वो बेदार होने के बाद में कहता है या रसूल अल्लाह, मेरे आका फरमाते हैं बता तेरी हाजत क्या है। वो कहता है आका आपसे कोई बात छुपी थोड़ी है, आप तो सब जानते हैं, पर मैं परेशान हूँ, मेरे पास 3 दिन का वक्त है, मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। मेरे आका ख्वाब में इरशाद फरमाते हैं सुबह उठना, सुबह उठकर बादशाह के दरबार में जाना, उनसे कहना वो तेरी हाजत को पूरी कर देंगे। कहा या रसूलल्लाह, बादशाह का दरबार है, बड़ा दरबार है, वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, कहेंगे कहां से चले आते हैं, बादशाह का दरबार है। मेरे आका ने ख्वाब में इरशाद फरमाया नहीं नहीं, वो कोई आम आदमी नहीं है, वो मेरा आशिक है, मेरा चाहने वाला है, तो उसके पास जाना, वो रोजाना मुझ पर सुबह सूरज निकलने से पहले रोजाना 1000 मरतबा मेरे ऊपर दुरूद पड़ता है। वो कोई ये बात उसकी बीवी भी नहीं जानती, ये बात हम दोनों के बीच में है। हजरात मोहतरम, वो सुबह उठता है, जाने के बाद सब चीरता हुआ आगे पहुंचता है, बादशाह से कहता है ऐ बादशाह, मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है, मुझे आका ने भेजा है। बादशाह कहता है ये क्या बात हुई, लोग चले आते हैं कि आका ने भेजा है, आका ने भेजा है। कहा हाँ मुझे आका ने। वो बादशाह पास आता है, कहता है बता क्या बात है। कहा कर्जे में परेशान हूँ, मेरे ऊपर कर्ज हो गया है, कर्ज चाहिए, मुझे कुछ माल की जरूरत है और मुझे आका ने भेजा है, मुझे आका ने भेजा है। वो बादशाह कहता है तुझे जो चाहिए ले ले, पर तू ये क्यों कह रहा है कि आका ने भेजा है। कहा नहीं नहीं, मुझे आका ने भेजा है, मुझे आका ने भेजा है, और ये बताकर भेजा है कि तू सुबह रोजाना सुबह सूरज निकलने से पहले अपने आका पर 1000 मरतबा दुरूद पड़ता है। और ये बात जब बादशाह ने ये बात सुनी तो वो उछल जाता है। कहा ये तो राज की बात है, ये तो मेरे सिवा कोई नहीं, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। अगर ऐसी बात है तो आज तो मेरी मेराज का दिन है, क्योंकि अब तक मैं जो पढ़ता था मुझे यकीन हो गया वो सुनते भी हैं, मेरे आका सुनते भी हैं। हजरात मोहतरम, वो बादशाह मस्जिद में आता है और खजानों की चाबियां खोल देता है। वो नौजवान गरीब बेशक था लेकिन लालची नहीं था, जाता है जरूरत भर का माल लेता है। लेने के बाद में तो काजी साहब के पास जाता है, कहता है काजी आप सारे कर्जदारों को बुलाओ, आज सबका कर्ज अदा करना है, आज सबका कर्ज अदा करना है। सब अदालत लगी होती है, सारे लोग हाजिर हो जाते हैं। होने के बाद में वो काजी साहब कहता है ए नौजवान अपनी जगह आराम से बैठ जा, अपनी जगह आराम से बैठ जा। वो कहता है, नौजवान कहता है, वो डर जाता है कि आज क्या ऑर्डर आने वाला है, आज क्या ऑर्डर आने वाला है। काजी साहब कहते हैं कि आज तू अपना कर्ज अदा नहीं करेगा, तेरे ऊपर जितना कर्जा है मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, मैं अपनी जेब से अदा करूंगा। कहा आज ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, उस दिन कह रहे थे कि तुम तुझे जेल में डाल दूंगा, आज कह रहे हो कि मैं तेरी जेब से अपनी जेब से कर्जा अदा करूंगा। वो काजी साहब कहते हैं कि उस दिन मैं तुझे जानता नहीं था, जब मैं घर गया था, जब मैं घर जाकर सोया था तो ख्वाब में ताजदार मदीना तशरीफ लाए थे, मेरे आका तशरीफ लाए थे और तुझे दिखाकर तेरी तरफ इशारा कर कर मुझसे कहा था ए काजी तेरे पास दुनिया बहुत है, तेरे पास दुनिया बहुत है, तू इस गरीब की मदद कर, अल्लाह ताला तुझे जन्नत अता करेगा, अल्लाह तुझे जन्नत अता करेगा। इसलिए मैं अपने नबी के फरमान पर अमल करना चाहता हूँ, मैं अपने आका के फरमान पर अमल करना चाहता हूँ। ये आपस में बहस चल रही थी। जिन लोगों ने ऊपर कर्जा केस किया था वो लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं काजी साहब हमें माफ कर दीजिए, हमने केस किया, हमने इसका कर्जा माफ किया और जिंदगी भर इसे जरूरत हो तो हमसे आकर ले सकता है, हम इसको हमेशा देंगे। वो नौजवान मस्जिद में आकर बाहर निकलता है और कहता है कि इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं है, ये तो करम उनका है, वरना मुझ में ऐसी बात नहीं है। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, मेरे दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। वो आज भी हमारे नबी मददगार हैं। हम इस दुनिया में उलझ गए हैं, हम कुछ होश ही नहीं रखते। हमें चाहिए कि हम अपने हुजूर को कसरत से याद करें, वो रसूल जो रातों को अपने बिस्तर से उठकर हमारे लिए रोया करते थे। हजरत मोहतरम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब बिजली चमका करती थी, जब बादल हुआ करते थे तो मेरे आका बाहर निकलकर खड़े हो जाया, बाहर आ जाया करते और अल्लाह की
बारगाह में दुआ करते, अर्ज करते, अल्लाह ताला से दुआ करते। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछती हैं कि आप बाहर क्यों आ जाते हैं, डर कर बाहर क्यों आ जाते हैं? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मुझे डर है कहीं ये बिजलियां मेरी उम्मत पर अजाब न बन जाएं, क्योंकि पहले की उम्मतों पर आग बरसा करती थी, पत्थर बरसा करते थे। मुझे डर है कहीं ये बिजलियां मेरी उम्मत पर अजाब न बन जाएं, इसलिए मैं दुआ करता हूँ, इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। जब ये बिजलियां चली जाती हैं तो मैं तब जाकर घर जाता हूँ। हजरात मोहतरम, जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उनकी अपनी आदत कीजिए, याद अपनी उनकी आदत कीजिए। मेरे पढ़ने में आपके सुनने में जो गलती हुई, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह माफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना